वही तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आपके कमेंट अगर आप खोल के देखते हो तो वहां पे कुछ कट्टर लोग और ज्यादा आ जाते हैं, ये दिक्कत है ना, हमें कट्टर थोड़ी ना बनाना है लोग। भैया भैया, मैं खुद कट्टर हूँ, मैं खुद कट्टर हूँ। आप किसे मानते हो, आप ये बताओ। क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो। मतलब आप किस धर्म को से मानते हो? हाँ सेम बोलिए। भाई, देखें ऐसा है कि लोग जिस चीज को देख के कट्टर हुए हैं ना, जिस वजह से कट्टर हुए हैं ना, फिलहाल हम लोग उस वजह पे ही काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को डायरेक्ट जाएंगे बोलने कि आप लोग कट्टरता छोड़ दो, वो नहीं मानेंगे, तो सीधा बोलेंगे भाई कि हम तो पहले नहीं थे, हम तो इनको देख के हुए हैं। तो हम उस वजह पे काम कर रहे हैं अभी। ये तो सही है कि हाँ इस्लाम को क्रिटिसाइज करो, बट ये थोड़ी ना है कि यार हम दूसरे धर्म को अच्छा बताए या फिर उनको कहे कि ये थोड़े अच्छा सही तो है, बता ऐसा ही नहीं थोड़ी रहे ना भाई है। किसी को। अच्छा तो किसी को बता ही नहीं तो रहे। वो तो ये है कि लोगों के लिए ऑप्शन खुले पड़े हैं कि आप इस गर्दन काटने वाली आइडियोलॉजी को छोड़ के किसी और में आप जाना चाहे चले जाए भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सर हम सर एक उसकी बात। तबलीग नहीं कर सकते। अगर हम किसी एक स्पेशल मजहब की धर्म की तबलीग करते तो हम पे एक इल्जाम लगना बनता था। बिल्कुल। वो बात आपकी सही है, बट सुनिए तो सही, एक बात तो सुनिए। हम्म। मैम ने एक स्ट्रीम की थी, लाइव स्ट्रीम की थी, और शिवलिंग के बारे में कुछ बताया था कि वो शिवलिंग नहीं है, मतलब कि वो चिन्ह है, शिव जी का चिन्ह, कुछ ऐसा बताया था। अच्छा, रुको रुको सैम जी, ये बताओ आपने वो स्ट्रीम पूरी देखी है? वो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने जब अमित तिवारी की वो वीडियो देखी तब मेरे को समझ में आ गया। जाओ खोलो स्ट्रीम देखो और उसमें देखना, मैंने कहा है कि मैं इनको ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानती, मैं किसी खुदा को नहीं मानती, लेकिन बट मैंने सुनो, रुक जाओ, गूगल पे सर्च किया था मैंने, वहां पर लिखा हुआ था कि शिवलिंग का मतलब ये होता है, तो मैंने उस रेफरेंस से बोला था। बहुत लोगों ने कहा था कि आप शिवलिंग पे बोलो, तो मैंने बोला था ठीक है। मैं वहां पर किसी को हिंदू धर्म में जाने के लिए नहीं बोली, 10-10 बार बोली हूँ कि कोई हिंदू धर्म में मत जाओ, कोई इस्लाम को ये मत करो। मतलब मैं किसी भी धर्म के किसी भी ईश्वरीय शक्ति, सामर्थ्य, पावर, शक्ति को मैंने नहीं कहा कि सही है अथवा गलत है, मैंने बस उसका मतलब बताया। तो मैं बार बार बोल रही थी कि मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ, और आज भी बोल रही हूँ, तो अब आपको क्या समस्या है इससे? अच्छा, तो मतलब आप हिंदुइज्म का प्रचार सेम नहीं कर भाई, रहे। एक छोटी सी बात जरा गौर करिएगा। जिस भी कंट्रीज में क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, क्या वो दूसरों को मार मार के क्रिश्चियन बना रहे हैं? नहीं। जिस भी कंट्री में हिंदू ज्यादा है, क्या वो दूसरों को मार मार के हिंदू बना रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। बुद्धिस्ट लोग या सिख लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर इस्लाम की बात आए तब क्या इस पे आप नहीं का जवाब दे पाएंगे? इस्लाम तो मतलब गलत है ना, इस्लाम। तब देखें, जो हमने जो इस्लाम छोड़ा, जो उसकी वजह थी गैर मुस्लिमों के प्रति नफरती रवैया। ठीक है। किसी और धर्म इलॉजिकल है क्या है क्या नहीं है, मुझे उससे उतना लेना देना नहीं है। हाँ, जिस दिन वो भी इनकी तरह बन जाएंगे, ठीक है, हम्म। फिर तो भाई जाहिर सी बात है, फिर तो उनकी भी लाइन लगनी है। क्योंकि देखो, मैं इलॉजिकल हो सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं पत्थर की पूजा करता हूँ, सीधी सी बात बताना, इसमें आपका क्या बिगड़ रहा है? कुछ बिगड़ रहा है? नहीं। नहीं ना। लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि सेम भाई अब तुमको भी पत्थर की पूजा करनी पड़ेगी, फिर फिर तो गलत है ना, आप अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पे कैसे थोप सकते हो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी भाई, आ रही है। तो तो सैम आप जी, आप सभी बात अच्छा समझ काम गए कर रहे हैं शायद। ऐसा। हाँ, मैं एक और हाँ, सवाल तो ऐसे अब पूछना चाहता हूँ। यही चीज है, ठीक है, कि कोई इलॉजिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम्म। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर कोई बोलिए। पाखंडी हो तो भी कम से कम मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो वही चीज बोले कि तुझे भी करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा जाएगा, ये होगा वो होगा, तो भाई तब तो फर्क पड़ता है ना। फर्क पड़ता है तब। अब ये देखिए कि सर। अपने ही पड़ोस में, ठीक है, चार मुल्क हैं, जिसमें से भूटान को हम बुद्धिस्ट ले लेते हैं, नेपाल को हम हिंदू हिंदू ले लेते हैं, ठीक है, और फिर आ जाता है बांग्लादेश और ये श्रीलंका। पाकिस्तान। श्रीलंका चलो भी तो है ना। श्रीलंका भी लेते हैं। हाँ, श्रीलंका भी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है शायद ना, वो भी।
हाँ वो बुद्धिस्ट है। मतलब ज्यादा आबादी बुद्धिस्टों की है ना। हाँ ये ले लेते हाँ हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट है। अपने हाँ अपने किनारे किनारे पे लगभग लगभग ये 5 मुल्क आ रहे हैं, जिसमें 2 इस्लामिक हैं, 2 बौद्धिस्ट हैं, एक हिंदू बौद्ध मिक्स मान लेते हैं नेपाल को हम, ठीक है। हम्म। लेकिन कौन सी कंट्री में, और खुद इंडिया को भी ले लेते हैं, इन 6 कंट्रीज में कौन सी कंट्री में दूसरों को मार मार के अपने धर्म में लाया जा रहा है? ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा। कैसा कहीं पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा ऐसा? वहां का मुझे नहीं पता ना यार, मेरे को इंडिया का पता है। यार सैम भाई देखो, इतने मासूम तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इतने मासूम तो नहीं बनना चाहिए भाई। अच्छा, अगर वहां पे पाकिस्तान ऐसा में कुछ नहीं हो हो रहा रहा है, है या बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, इधर तो वहां पे वहां पे जो बंदा टीवी वहां पे नहीं भी देखता सुनिए होगा सुनिए कभी। सुनिए, हाँ। वहां पे मैं टीवी नहीं देखता, मैं आपको बताऊं कि है ना, हम्म। वहां पे गैर मुस्लिम जो भी है ना, उनके हालात खराब है सही हद पाकिस्तान है में यार। और बांग्लादेश में। क्या ये बात अरे सच इसमें क्या नहीं है? है कि क्या ये बात सच नहीं है कि कभी कभी किसी की लड़की उठा ली जाती है, उसे मुसलमान बना दिया जाता है? क्या ये बात सच नहीं है? हाँ ये तो है, ऐसा हुआ है सच है। हमारे। सर क्या मैं यह आपको एक बात सच घटना नहीं है बताता हूँ। कि, हाँ क्या यह बात सच नहीं है कि उनके धर्म पे बार बार सवाल उठाए जाते हैं, अगर वो जरा से भी कुछ भी बोल दे तो उनको मार दिया जाता है? क्या यह बात सच नहीं है? हो सकता है ऐसा हो तो। मैं आपको ऐसा सैम हमारी भाई, होता है तरफ कुछ भाई, हुआ सैम था भाई, ऐसा उसका बताऊं मैं। होता है। सैम भाई। ठीक है। सर ऐसी सर क्या, मैं एक मिनट दानिश भाई रुके जरा। जी 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 भाई जी। ऐसी क्या वजह हुई कि ठीक है, कि जो बाकी के जो 4 गैर मुस्लिम कंट्री हैं, यहाँ तो फिर भी ईमान वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो ईमान वाली कंट्रीज थी, वहां गैर मुस्लिमों की तादाद इतनी बुरी तरीके से कैसे घट रही है? हाँ मतलब वो कुछ गलत कर रहे होंगे उनके साथ। गलत हो रहा है, आप रिपोर्ट्स को पढ़िए जरा, ठीक है। या हम्म। और भी इस पे यूट्यूब के भी कुछ चैनल्स पे वो चीजें आती हैं, ऐसा हो हाँ मैं रहा वो है। पढ़ूंगा। एक एक चीज आपको मैं बता दूं कि हमारे हम्म। पास में एक जगह है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ था कि वहां पे जो मुसलमानों की आबादी है वो थोड़ी ज्यादा है, हिंदुओं से भी ज्यादा है, मतलब गैर जो भी है गैर मुस्लिम जो, ठीक है, हम्म। उनसे ज्यादा है मुसलमानों की आबादी। तो हम्म। मोहल्ले मोहल्ले बटे हुए हैं, मतलब कि इधर हिंदुओं का है तो उधर मुसलमानों का है। लेकिन इनके हम्म। जो बच्चे हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदुओं में मुसलमान हूं तो हम साथ में नहीं रहेंगे। तो वो यार सब आपको साथ में एक, रहते। आप देखें, आप जो बच्चों सुनिए वाली तो सही, बात ले आए। सुनिए तो सही, मैं, ठीक बोले। सुनिए तो सही, पूरी पूरी बात सुनिए। तो ऐसा कुछ हम्म। हुआ कि वो जो एक छोटा बच्चा था दूसरे धर्म का, वो जब इधर आया, मतलब मुसलमानों ने कुछ ऐसा किया, उस बच्चे का खतना कर दिया। वो बच्चा इतना डर गया कि उसने थाने में बताने तक ने से मना कर दिया कि यार ये मेरे साथ किसने किया वो नहीं बताया। तो गलत तो करते हैं हम्म। ये लोग, हकीकत है। और फिर ये सब इसी मानते नहीं है जबर। कि हम गलत करते हैं। अब ये देखें सेम भाई, देखें यूट्यूब पे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं, एक्स हिंदू चैनल भी हैं, एक्स क्रिश्चियन चैनल भी हैं। लेकिन पब्लिक का हाँ रुझान इधर क्यों है? एक्स बुद्धिस्ट चैनल भी हैं, लेकिन पब्लिक का रुझान इधर ही हाँ। क्यों है? क्यों? क्योंकि वो असल जिंदगी में भी इन चीजों से दो चार हो रहे हैं। हम्म। ठीक है, असल जिंदगी में भी इन चीजों का वो असर देख रहे हैं। कोई एक हिंदू चैनल जाके देखो, वो वेदों की गलत बात बताए या किसी उपनिषद की या किसी की, लेकिन वो चीजें आपको ऑलरेडी जमीन पे नहीं दिख रही हैं। ठीक है। हाँ यहाँ क्या किसी भी मुल्क में, या कोई और मान लो क्रिश्चियनिटी की कोई बुराई बताए, लेकिन वो चीजें तो ऑलरेडी आपको किसी भी कंट्री में नहीं दिख रही है। तो इसलिए लोगों का उधर रुझान ही नहीं है। रुझान उधर है जिधर की लोग खुद परेशान है, पर्सनल लेवल पे। मैं समझ गया। सर अभी एक उम्मीद लाइव करता स्ट्रीम हूँ में एक कि, बंदा पहले आया था, हमसे पहले एक और आए थे, उनसे भी मेरे को बात करनी थी बट इन्होंने मेरे को लिया नहीं। अगर चलो वो कोई लाइव बात स्ट्रीम देख रहे नहीं। हो तो मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ, या फिर पता नहीं सभी वो देख मोमिन रहे जो हैं कि भी नहीं आपकी देख लाइव रहे स्ट्रीम हैं। देख, या जितने भी मोमिन जो आपकी लाइव स्ट्रीम अभी देख रहे हैं उनसे। बोल दीजिए अपना सवाल, बोल दीजिए, जवाब देने के लिए कोई फिलहाल है, लेकिन बोल दीजिए आप सवाल। सर ये तो ये बोलते हैं ना कि इनके अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, हम्म। मानते हैं ये कहते हैं कि एटम होता है ना, एटम, हम्म। एटम कितना छोटा होता है उसको भी अल्लाह ने बनाया है, यही कहते हैं ये लोग। हम्म। अगर वो इतनी छोटी चीज बनाता है, कुछ सोच समझ के बनाता होगा ना यार, वो ऐसे थोड़ी ना कुछ कर रहा है, बनाता होगा कुछ सोच समझ के बनाता होगा। बोले, आप बोले।
तो मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब वो इतनी छोटी चीज जो बिल्कुल आंखों से देखी नहीं जा सकती, उसे कुछ सोच समझ के बना गए, तो सर हमारा एक हिस्सा होता है, उसे भी तो कुछ सोच समझ के बना रहा होगा। उसे आप ऐसे कैसे काट सकते बेवजह? वो पागल थोड़ी ना है जो उसे बना रहा है। वही ना, ये अब ये देखें, ये चीज होती है लॉजिक की। अब इसमें आदमी को सोचे कि भाई इसमें लॉजिक वाली क्या बात है? भाई ये तकलीफ दे रही लोगों को ये चीज। हाँ, और ये इस इसकी तरह वजह का, से अगर हम अगर देखें, अगर ये चीज फायदेमंद होती, ठीक है, तो बाकी गैर मुस्लिम भी कैच कर लेते हैं। भले ही ईमान वाले किसी और फायदेमंद चीज को ना कैच करें, लेकिन गैर मुस्लिम कैच कर लेते हैं, अगर ये इतनी ही फायदेमंद होती तो। और सर इतनी फायदेमंद होती तो वो हमें अल्लाह बना के नहीं देता ना, कि मतलब ये चीज हटा देता। वो कहता कि आप तो ऐसे हो जाओ। हम्म वो हमसे 1000 गुना होशियार होगा, अगर होगा तो करोड़ों गुना, में तो ये मानता हूँ। लेकिन हम ये हम्म नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है, हमें नहीं पता अभी तक कुछ भी उसके बारे हम्म में। और सर एक और सवाल था, क्या मोहम्मद थे, उनका खतना हुआ था? अब यार उसका वैसे ही बताते हैं कि उनका ऊपर से हुआ, हवाया आया था। अब उसमें क्या हकीकत है हाँ, तो पता नहीं, ऐसे किसी ने। सबका क्यों नहीं होता? ऐसे ऐसे सबका क्यों नहीं होता फिर? उन पे जलेबियां जनाब, उन पे जलेबियां हैं। अच्छा और सैम भाई, इनके मैं आपसे त्योहार। सवाल पूछूंगा। सैम भाई, आप हाँ, हिंदू फैमिली से हैं, बुद्धिस्ट फैमिली से हैं, या मुस्लिम फैमिली से हैं? अच्छा, फैमिली तो मेरी हिंदू ही है। हिंदू फैमिली से, चलो कोई नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं अभी एथिस्ट हूँ। कोई इशू क्योंकि नहीं सर है मेरे भाई, साथ कुछ कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सर देखो सर मैंने जिस, हाँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि पहले जब मैं हिंदू था, तब मैं बहुत मानता था इन पे, ठीक है। मैं महाभारत देखता था, मैं देखता था ठीक है। वाह यार कर्ण कितना है, तो मतलब इन पे मानता था। फिर बाद में जैसे इनसे भरोसा उठा, तो मेरे पास एक और रिलीजन था हमारे आसपास फैला हुआ है, इस्लाम फैला हुआ है, तो मैंने देखा कि इसको देखते हैं। जाकिर नायक को देखने लग गया सर मैं। अब ये बताओ। हम्म फिर जाकिर नायक को हाँ देखा, ना। मेरे को लगा कि हाँ सही है, तो इस्लाम बहुत अच्छा होगा ना। फिर मैंने आप सभी को देखा, जैसे जफर हेरेटिक है, और गालिब कमाल है, हारिस सुल्तान है, इन सबको देखा। पहले मैं साइंस जर्नी, ह्यूमन विद साइंस, और भी है अमित हम्म तिवारी, इनको देखता था। तो सभी के हम्म साथ जब मैंने पता किया कि दोनों ही धर्म कोई अच्छे तो है नहीं, और इस्लाम तो और भी ज्यादा घटिया है। हम्म गालिब इसमें भाई, तो इसमें बस वही है, ये जो हम देखें, ये जो हम माहौल तैयार कर भी रहे हैं, वो यही वजह है। कोई अगर अपना धर्म छोड़े भी, देखिए दुनिया छोड़, मैं दुनिया नहीं जाऊंगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा। एक बहुत बड़ी आबादी है जो शायद 95% के आसपास हो, जो परेशान हाल में रहती है, या हर महीने किसी न किसी ऐसी परेशानी में पड़ जाती है कि उसकी आखिरी उम्मीद जो है ना, वो ऊपर वाले पे होती है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब जो हमने ये चीज शुरू भी की, तो हमने ये सोच लिया था, मैं और साहिल भाई बकायदा इस पे तसल्ली से बात भी किए थे, कि हम लोगों से उनका खुदा नहीं छीनने वाले, क्योंकि अगर हमने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली, तो शायद वो सुसाइड की नौबत पे आ जाएं। हाँ, फिर ठीक है। उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, और हम उन धर्मों पे भी कटाक्ष नहीं करने वाले जो दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर कोई अपना हाँ, धर्म छोड़ेगा भी, तो वो किसी भी धर्म में जाए, लेकिन कम से कम इसमें ना आए जो कि कई मुल्कों की सभ्यता खा गया, कई मुल्कों की का कल्चर खा गया, और कई लोगों को खा कई गया है। इंसानों को खा गया। हाँ, सर बहुत तो अच्छी बात इसमें कम कही से कम आपने। ना आए, वो किसी में भी जाए, कोई हिंदू से बौद्धिस्ट बने, क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन से हिंदू बने, बौद्धिस्ट बने। हाँ, बाकी क्रिश्चियन और हिंदू की लड़ाई आपस में जुबानी जंग चलती रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बौद्धिस्टों की और हिंदुओं की आपस में जुबानी जंग चलती रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया कि इधर से निकल के बंदा किसी में भी जाना चाहे, तो उसके लिए रास्ता खुला रहना चाहिए। पर इसमें ना आए। हैं? गालिब भाई, पर हम्म इसमें नहीं आना चाहिए ना, इस्लाम तो और भी घटिया हो हाँ, जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें इंसान को आएगा पत्थर तो बना फिर तो देगा। मामला खराब हो जाएगा। गालिब हाँ, इसमें भाई, मामला खराब हो जाता है।